बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद WB। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है प्रैग्मेटिक्स की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज उसका पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग आज टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहले प्रैग्मेटिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस को देखेंगे, उसके बाद सिंटैक्स का क्या ताल्लुक़ है प्रैग्मेटिक्स से वो देखेंगे, उसके बाद सेमेंटिक्स को देखेंगे कि उसका क्या ताल्लुक़ है प्रैग्मेटिक्स के साथ, और उसके बाद रेगुलरिटी देखेंगे प्रैग्मेटिक्स में। और साथ ही साथ लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिखा दूं जो कि पास्ट पेपर में पहले से आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर में आया हुआ है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स, meaning with suitable examples. Also highlight the role of contextual background in informing pragmatic meaning of utterance. semantic किस तरह से रिलेट करते हैं, किस तरह से डिफरेंट है pragmatic से, ये भी देखेंगे। और साथ में इसकी एक डेफिनेशन है जो कि आगे जाके पढ़ेंगे contextual pragmatics के लिहाज से, तो वो उसके लिहाज से ये इसका आंसर होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है प्रैग्मेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्पीकर मीनिंग। अब इसका क्या मतलब है कि स्पीकर का जो मतलब है, एक तो होता है ना कि एक उसका एक्चुअली जो प्रैग्मेटिक्स है ना, इन सिंपल वर्ड अगर बात की जाए तो वो है कॉनोटेटिव मीनिंग, जबकि जो सेमेंटिक होता है वो होता है सिर्फ डोनेटेटिव मीनिंग, यानी सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग। जबकि ये जो प्रैग्मेटिक्स है उसमें हम लोग कॉनोटेटिव मीनिंग देखते हैं कि जो स्पीकर के कहने का मतलब क्या है, उसने कौन से कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बात कही है, कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, क्या उसके टोन है, क्या उसका अटरेंस है बात कहते वक्त। तो ये इसका मतलब है। एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल समझाती हूँ। इमेजिन करें कि दो दोस्त हैं, सारा और मार्क, जो कि बैठे हुए हैं और उनकी कन्वर्सेशन हो रही है। और सारा जो है वो मार्क को कहती है कैन यू पास द साल्ट। जो इसका लिटरल मीनिंग है वो बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो सारा है वो मार्क को कह रही है कि क्या आप मुझे नमक पकड़ाएंगे। जबकि जो इसका जो स्पीकर मीनिंग है या जो प्रैग्मेटिक मीनिंग है वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे और इन दोनों के रिलेशनशिप पे कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है और वो कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसमें ये बात कही गई है। मज़ीद आगे इलैबोरेट करती हूँ कि अगर सारा और मार्क जो है वो बैठे हुए हैं किसी डिनर टेबल पे, कोई फॉर्मल डिनर है और उस पर बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, एटिकेट रूल्स हैं उस डिनर के, तो उस जो सारा का जो मतलब होगा वो बहुत पोलाइट होगा और इनडायरेक्ट वे में उसने वो बात की होगी कि प्लीज़ पास द साल्ट। अब इसमें जो है इस जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है कि बहुत पोलाइटनेस से बात हो रही है और यहाँ पे सोशल नॉर्म्स का ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि वो एक डिनर पे बैठे हैं, एक फॉर्मल डिनर पे बैठे हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो दोनों क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं और उनके दरमियान एक कन्वर्सेशन हो रही है और वो कैजुअली जो है वो उसको बोल सकती है कि लाइक वो इस तरह कह सकते हैं हे पास द साल्ट वुड यू। और ये क्या है, ये एक फ्रेंडली उनके माहौल है, बहुत ज़्यादा एक वो फ्रेंड है और रिलैक्स होके वो उसको कह रही है। यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, वो एक एज अ फ्रेंड उसे बात कर रही है। तो ये जो है ये प्रैग्मेटिक्स मीनिंग है, स्पीकर्स मीनिंग है, इसको कहते हैं स्पीकर मीनिंग। अब लिटरली मीनिंग जो है उसका तो कैन यू पास द साल्ट उन सारी स्टेटमेंट्स में जो भी ऊपर एग्जांपल दी सब में सेम ही है, लेकिन जो इसका कॉन्टेक्स्ट जो है, जो उसकी टोन है, जो उनका रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप और टोन जो है वो डिफरेंट कर देती है कॉन्टेक्स्ट को उस लिहाज से कि स्पीकर के कहने का क्या मतलब है। अब ये जो इसकी सेकंड वाली डेफिनेशन है जो कि पास्ट पेपर में भी पूछी गई है कि प्रैग्मेटिक इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। अब इसका क्या मतलब है कि ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि किस लिहाज से बात की जा रही है प्रैग्मेटिक्स के एस्पेक्ट से। एग्जांपल से समझाती हूँ। इमेजिन करें कि आपको एक दोस्त का टेक्स्ट मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है और आपका दोस्त आपको कहता है आई एम ऑलमोस्ट देयर। जिसका लिटरल मीनिंग है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है कि आपका एक दोस्त है जो कि इसका ये मतलब हो सकता है कि आपका एक दोस्त है जो कि रास्ते में है, आपके बिल्कुल क्लोज लोकेशन में मौजूद है और वो कह रहा है कि मैं बस पहुँचने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इसकी एडिशनल जो इसकी सिचुएशनल और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है ये दो तरह से हो सकती है कि आपका एक दोस्त है और आपने उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, एक मीटिंग रखी हुई है कि कॉफ़ी शॉप में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और आपका जो दोस्त है वो कॉफ़ी शॉप में वो कह रहा है कि मैं बस पहुंचने वाला हूँ, मतलब कॉफ़ी शॉप के मैं बिल्कुल पास हूँ, मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ। उसके बाद इसका जो अगर इसका दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि आपका दोस्त है और आपने उसको एयरपोर्ट में मिलना है, मतलब उसकी फ़्लाइट है, अब दोनों की जो है वो आप दोनों ने एक साथ फ्लाइट पकड़नी है, दोनों ने एक साथ, तो यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है कि आई एम ऑलमोस्ट देयर। हो सकता है कि आपका जो दोस्त है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब हो, उसके एयरपोर्ट टर्मिनल के, और उसको जो है वो सिक्योरिटी नेविगेशन से गुजरना पड़े और वो उस जगह पे पहुंचने वाला हो जहाँ पर आप उस वक्त खड़े हैं, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है। तो जो फ्रेजेस थे वो दोनों तो सेम थे, आई एम ऑलमोस्ट देयर,
लेकिन इसका जो कॉन्टेक्चुअल है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट पर बेस करता है कि क्या बात हो रही है। और प्रैग्मैटिक्स इसी चीज़ की स्टडी जो है वो हम लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है इसके बारे में कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को समझा जाए कि किस लिहाज से कौन से सर्कमस्टांस में बात हो रही है। अब इसकी जो थर्ड वाली डेफिनेशन है वो है प्रैग्मैटिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ मोर गेट्स कम्युनिकेटेड देन इज सेड। अब इसका क्या मतलब है कि प्रैग्मैटिक्स जो है वो इस चीज़ की स्टडी है कि बात थोड़ी कही जाए लेकिन समझा उसको ज़्यादा जाए, मतलब उसका मतलब ज़्यादा हो। यानी कि एग्जांपल से समझाती हूँ कि मतलब बात जो है वो थोड़ी कही गई हो लेकिन वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे कर रही हो। अब एग्जांपल है कि इमेजिन करें कि एक रेनी डे है और दो पीपल हैं, एलेक्स और बॉब। वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं देयर प्लान फॉर वीकेंड, ठीक है। और इसमें जो है वो एलेक्स कहती है कि आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला। जो इसका लिटरल मीनिंग है वो तो सिंपल ही है, लेकिन जो इसका प्रैग्मैटिक्स मीनिंग है वो इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो क्या दे रहा है कि एलेक्स ने जो है वो एम्प्लॉय मतलब ये उसने बोला कि मैंने जो है मैं अपनी छतरी जो है वो भूल गई हूँ। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसका कंसर्न हो कि वो गीली हो जाएगी अब मतलब बारिश में। तो जो बॉब है वो या तो उसके साथ अपनी छतरी शेयर करे, अपने अम्ब्रेला जो है वो शेयर करे, या फिर उसको कोई एक ऐसा कोई इसके अल्टरनेट जो है वो प्लान उसको दे, कोई उसको सजेशन दे कि जिसकी वजह से वो रेन में बारिश में वो ना भीगे। तो इस लिहाज से मतलब सिर्फ उसने तो सिर्फ एक छोटी सी बात की ना कि आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला, लेकिन अब उसका जो कहने का मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहे कि या तो मेरे साथ अपनी अम्ब्रेला शेयर करो या फिर कोई दूसरा प्लान ढूंढो कि मैं बारिश में भीगूं ना। तो ये थी कि बात थोड़ी कहना लेकिन बात से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे करना, इसका ये मतलब था। अब हम देखते हैं सिंटैक्स को और प्रैग्मैटिक्स को कि आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं या क्या इनमें डिफरेंस है। सिंटैक्स जो है वो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है प्रैग्मैटिक्स की तरह, और ये जो है ये स्टडी है कि ये स्टडी है सेंटेंस स्ट्रक्चर की। वर्ड ऑर्डर को इस तरह से अरेंज करना कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो क्रिएट करे। इसकी स्टडी जो है वो सिंटैक्स कहलाती है। इसकी जो है वो एग्जांपल देखते हैं कि एक सेंटेंस है शी सा द मैन विद द टेलीस्कोप। अब इसका जो मतलब है सिंपल मतलब इसका निकल रहा है। अगर इसको सिंटैक्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इस सेंटेंस का जो मतलब है वो ये है कि शी है यूज्ड, या इसके जो है वो दो मतलब निकल सकते हैं कि वो लड़की जो है वो टेलीस्कोप उसने यूज़ किया है किसी मैन को देखने के लिए, ठीक है। या तो वो लड़की टेलीस्कोप यूज़ कर रही है। और यहाँ पर दूसरे टर्म में ये बात हो सकती है कि इसका एम्बिगुअस मतलब इसका निकल रहा है, मतलब इसका दोहरा मतलब निकल रहा है कि या तो वो लड़की जो है उसने देखा है किसी मैन को टेलीस्कोप यूज़ करते हुए। अगर इसके प्रैग्मैटिक्स के हिसाब से जो है वो बात करें तो ये प्रैग्मैटिक्स जो है वो इसकी एम्बिग्यूटी को ख़त्म करेगा कि इसका क्या मतलब है। जो प्रैग्मैटिक्स है वो का ये मतलब निकलता है कि वो जो लड़की है शी जो है वो यूज़ कर रही है टेलीस्कोप आसमान पे कुछ देखने के लिए। या फिर उसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट कुछ भी निकल सकता है कि एक डिटेक्टिव स्टोरी है जिसमें कि प्रैग्मैटिक्स जो है वो इंटरप्रेट कर रहा है कि वो जो मैन है वो ऑब्जर्व कर रहा है कोई किसी चीज़ को टेलीस्कोप के ज़रिए, मतलब वो जो मैन है वो टेलीस्कोप यूज़ कर रहा है। तो ये हमें प्रैग्मैटिक्स के ज़रिए ही समझ आ सकता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम लोग देखेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, सर्कमस्टांसेस क्या है इस वक्त। सेमेंटिक्स और प्रैग्मैटिक्स को देखते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, जो कि पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। सेमेंटिक जो है वो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है जिसमें कि हम लोग देखते हैं वर्ड फ्रेजेस और सेंटेंसेस को, इनके मीनिंग्स को देखते हैं हम लोग, इनके लिटरल मीनिंग्स को देखते हैं, मतलब ये कि इनकी डिक्शनरी मीनिंग को देखते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि जो सेमेंटिक है वो डोनोटेटिव मीनिंग है, जबकि जो प्रैग्मैटिक्स है वो कॉनोटेटिव मीनिंग है। दोनों का काम जो है वो है तो मीनिंग देना ही, लेकिन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। अब देखते हैं कि इन दोनों किस तरह से डिफरेंट हैं, वो आगे देखते हैं, एग्जांपल्स के ज़रिए इसको समझते हैं। सेंटेंस है द कार इज़ इन द गराज। इसका अगर हम लोग सेमेंटिक मतलब देखें तो इसका लिटरल मतलब जो है वो यही है कि कार को जो है वो रेफ़र किया जा रहा है कि जो गाड़ी है वो गैराज में खड़ी हुई है, यानी कि वो कार की लोकेशन को लोकेट कर रहा है कि गाड़ी इस वक्त कहाँ पे है। लेकिन अगर इसके प्रैग्मैटिक से मतलब को देखें तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि वेयर्स योर कार, और आप उसको ये बता रहे हैं, आप उसकी जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि कार जो है वो गैराज में खड़ी हुई है। या फिर आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि कार इस वक्त कहाँ है और आपको इस बात का पता चल गया है कि ये मुझसे अब मांगेगा, तो अब मैं उसको ये बात बता दूं कि अवेलेबल है या नहीं है। अब आप बहाना भी कर सकते हैं कि नहीं मैं भी अब कहीं जा रहा हूँ, लाइक इस तरह से कार जो है फिलहाल तो गैराज में है लेकिन मैं भी अब कहीं जा रहा हूँ। तो ये जो है वो प्रैग्मैटिक्स मतलब इस तरह से इसका निकलता है।
उसके बाद हम लोग बात करें रेगुलरिटी इन प्रैग्मेटिक्स की। रेगुलरिटी जो है ये एक किस्म के पैटर्न्स हैं जो कि हम लोग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जो कि यूज़ होते हैं डिफरेंट सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि ये जो है ये हम लोगों को जो ये रेगुलरिटी पैटर्न्स हैं ये हम लोग को हेल्प करते हैं इंटरप्रेट करने में, मीनिंग में, जो कि हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका क्या मतलब है उसको ईजिली समझने में। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि इमेजिन करें कि आप लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं अपने एक दोस्त के साथ, और वहाँ पे जो वेटर आता है आपके टेबल पे और आप चाहते हैं कि आप एक कॉफ़ी को ऑर्डर करना चाहें, तो आप लोग जो है वो कल्चर के हिसाब से आप उसको बोलेंगे कि मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा। या फिर यहाँ पे अगर इंग्लिश कल्चर की बात करें तो ये हम लोग टिपिकली यही बोलते हैं कि आई विल हैव अ कॉफ़ी प्लीज़। या फिर अगर हम लोग ये भी बोलते हैं कि कैन आई हैव अ कॉफ़ी प्लीज़। तो ये जो चीज़ें हैं ये पैटर्न्स हैं जो कि हम लोगों को बात करने में, मीनिंग समझने में आसानी दे रहे हैं कि अब अगर हम लोग बात जाके करें कि आई विल हैव अ कॉफ़ी प्लीज़, तो इसका मतलब ये है कि वेटर को ईज़िली जो है वो समझ में आ रहा है और आपका जो लहजा है वो बहुत पोलाइट है। एक एथिकली आप इस चीज़ को कह रहे हैं वेटर से, आप उसको प्यार से बहुत बता रहे हैं कि एक जो होता है कि नॉर्म्स में रह के, वैल्यूज़ में रह के, आप उसमें ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रह के आप उसको कह रहे हैं कि आई विल हैव अ कॉफ़ी प्लीज़। तो वेटर को भी समझ आ रही है कि आपको क्या चाहिए और आप भी बहुत, आपका जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज़्यादा पोलाइट है। तो ये होती है रेगुलरिटीज़। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें कि मैंने कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर को जो है वो मैंने कवर किया, डेफिनेशंस एंड बैकग्राउंड्स को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें कि मैं डायक्सिस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।